गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? Yes, sir. ओके, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर। हम लोग आज फैमिली सोलेनेसी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो लेक्चर्स मैंने लिए थे उसमें हम लोगों ने फैमिली मालवेसी पढ़े थे, जिसे मालव फैमिली भी कहा जाता है, जिसमें कॉमन प्लांट हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा कॉमन प्लांट जो था वो था हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे हम जासूद कहते हैं गुजराती में। अब हम लोग हमारे सिलेबस में मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप लोगों तक? हाँ सर। ओके, अगर मेरी आवाज़ बेटा थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरी आवाज़ में कभी कभी स्लो हो जाती है, तो स्लो अगर होता हूँ तो मुझे बोलना कि सर आपकी आवाज़ स्लो हो रही है ऐसा। अब हम लोग जो फैमिली पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है सोलेनेसी, और कॉमनली ये फैमिली को कहा जाता है पोटैटो फैमिली। अब पोटैटो फैमिली बोला जा रहा है तो इसमें नेचुरली पोटैटो प्लांट होगा ही। पोटैटो प्लांट के साथ साथ ये फैमिली में कई सारे और भी दूसरे प्लांट्स है। ये फैमिली जो है जैसे मालवेसी फैमिली हमने पढ़ी थी, तो मालवेसी फैमिली में मेडिसिनल इम्पोर्टेंट के साथ साथ ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी बहुत सारे थे। ये फैमिली एक ऐसी है कि इसमें मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें जो जो प्लांट हम लोग पढ़ने वाले हैं ये प्लांट्स मेडिसिनली बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि पोटैटो हम लोग देख रहे हैं तो नेचुरली हम लोग समझ सकते हैं कि पोटैटो का मार्केट क्या है, पोटैटो क्या कीमत से बेचे जाता है, तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट भी ये फैमिली में है। ये फैमिली में फूड प्लांट्स भी है, जैसे कि पोटैटो ही लेंगे, फिर से हम पोटैटो को फूड प्लांट के तौर पर यूज किया जाता है। ये जो फैमिली है, ये फैमिली में हम लोग देखेंगे कि करीबन 83 जनेरा और 2925 स्पेसीज पूरे वर्ल्ड में अब तक सोलेनेसी फैमिली से रिकॉर्ड की गई है। इसमें से 21 जनेरा और 90 स्पेसीज इंडिया में मिलती है, और महाराष्ट्र में 15 जनेरा और 63 स्पेसीज महाराष्ट्र में अब तक रिकॉर्ड की गई है। इतने प्लांट्स महाराष्ट्र में मिलते हैं। इसका जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, यानी इसका जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो डिवीजन फेनेरोगेम्स है, जिसे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इसका क्लास डाइकोटिलिडॉन है, जैसे कि मालवेसी फैमिली में हमने स्टडी किया था। मालवेसी फैमिली का क्लास भी डाइकोटिलिडॉन ही था, तो सेम कैरेक्टर्स यहाँ पर भी आएंगे। सीड्स विथ 2 कोटिलिडॉन, इसके सीड्स में 2 हिस्सों में बंटने वाले 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं। टैप रूट सिस्टम होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और फ्लावर्स पेंटामेरस होता है। जैसे कि मैंने मालवेसी फैमिली पढ़ते वक्त आप लोगों को बताया था कि किसी भी फ्लावर में अगर 5 या 5 के मल्टीपल में फ्लावर पार्ट्स होते हैं या फ्लोरल होल्स होते हैं, तो वो फ्लावर को पेंटामेरस फ्लावर कहा जाता है। सेम फ्लावर यहाँ सोलेनेसी में भी प्रेजेंट है। इसका क्लास है गैमोपेटैली। अब हमने मालवेसी फैमिली पढ़ा था तो इसका सब क्लास था पॉलीपेटैली, जहां पर पेटल्स हमने फ्री देखे हुए थे। अब यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसका सब क्लास है गैमोपेटैली, यानी पेटल्स इसके यूनाइटेड यानी फ्यूज्ड पेटल्स हैं। यहाँ पर गैमोपेटलस करोला यहाँ पर हमें देखने मिलेगा। इसकी सीरीज है बायकार्पेलेटी। अब ये शब्द को अगर, ये वर्ड को अगर हम 2 हिस्सों में बांट कर देखेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। फिर बाय का मतलब होता है 2 और कार्पेल का मतलब होता है ओहरी, यानी ओहरी में अब 2 चेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे, यानी ओहरी 2 रहेंगी और 2 चेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे। अब ये कैसे रहेंगे मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को।
ओहरी यूजुअली सुपीरियर, यहाँ पर सुपीरियर ओहरी होती है। कार्पेल्स यूजुअली 2, जैसे कि बाइकार्पेलिटी है तो कार्पेल्स 2 ही रहने वाले हैं। स्टैमेन्स अल्टरनेट विद द करोला लोब्स एंड इक्वल इन नंबर। अब इसका एंड्रोशियम जो होता है यानी स्टैमेन्स, ये करोला लोब से अल्टरनेट होता है और जितने करोला लोब रहेंगे उतने एंड्रोशियम भी रहेंगे। अब नेचुरली फ्लावर पेंटामेरस है तो करोला 5, 10, 15 यानी 5 के मल्टीपल में ही रहने वाला है और जितना करोला रहेगा उतने ही स्टैमेन्स यानी उतने ही एंड्रोशियम रहेंगे। और ये एंड्रोशियम जो होते हैं ये करोला के अल्टरनेट नंबर में होते हैं, अल्टरनेट होते हैं पोजीशन में। ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। इसका ऑर्डर जो है इसे पॉलीमोनेल्स कहा जाता है। पॉलीमोनेल्स का कैरेक्टर है ओहरी, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस एंड सुपीरियर। ओहरी बाइकार्पेलरी है यानी 2 चेंबर्स से बनी हुई ओहरी है और दोनों चेंबर्स आपस में फ्यूज हुए होते हैं, आपस में यूनाइट हुए होते हैं, इसलिए इसे सिनकार्पस कहा जाता है और सुपीरियर कंडीशन है। ये पॉलीमोनल्स के कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम लोग पॉलीमोनल्स ऑर्डर में आने वाली जो सोलेनेसी फैमिली है, ये सोलेनेसी के कैरेक्टर्स 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सोलेनेसी फैमिली में जो कॉमन प्लांट्स हमारे एरिया में मिलते हैं वो कॉमन प्लांट्स की लिस्ट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। शायद कुछ प्लांट्स आप लोगों ने देखे होंगे या सुने होंगे। पहला प्लांट है पिटोनिया नाइटिंगिनीफ्लोरा। नाइटिंगिनीफ्लोरा ऐसा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है। अब इंग्लिश में एक वर्ड आता है नॉक्टर्नल करके। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में जगने वाले या रात में खिलने वाले। जैसे कि रात रानी नाम का एक प्लांट होता है जो जिसके फ्लावर्स सिर्फ रात में ही खिलते हैं, इसलिए उसे रात रानी कहा जाता है। उसका भी नाम नॉक्टर्नल पर से ही रखा गया है। यानी जो फ्लावर के प्लांट्स शाम के वक्त या रात के वक्त खिलते हैं, ऐसा ये पिटूनिया नाम का फ्लावर है। ये पिटूनिया नाम का फ्लावर दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है, ब्यूटीफुल होता है, लंबे से भी अपनी नज़र खींच लेता है। ये शेड लविंग प्लांट होता है, यानी घरों में या अपने बालकनी में इसे लगाया जाता है और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है जो सिर्फ शोभा के लिए या ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाया जाता है, उसे ऑर्नामेंटल प्लांट कहा जाता है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। नवापुर में 1-2 जगह पर ये दिखाई देता है, मेरे खुद के घर पर भी है ये। दूसरा प्लांट आता है इसमें सोलैनम ज़ैंथोकार्पम। इसको मराठी में भुई रिंगणी कहा जाता है। ये हमारा बैंगन जैसा होता है ना, बैंगन के जैसा ही इसका प्लांट होता है। इसका फ्रूट भी बैंगन के जैसा ही दिखता है मगर बहुत छोटा होता है, मिनिएचर में होता है। इसका पिक्चर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेडिसिनली ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्लांट है सोलैनम नाइग्रम। इसको मकोई कहा जाता है मराठी में। मकोई यानी अपना भुट्टा नहीं, भुट्टे का बॉटनिकल नेम जिया मेज होता है। ये मकोई यानी थोड़ा अलग प्लांट है, सोलेनेसी का प्लांट है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका पिक्चर आगे। अगला प्लांट है सोलैनम ट्यूबरोसम, जिसको हम लोग बटाका कहते हैं या बटाटे कहते हैं। ये प्लांट हम लोगों को बहुत कॉमन है, हम डेली इसका यूज करते हैं। अगला प्लांट है सोलैनम मेलग्ननम। इसे बैंगन कहा जाता है या वेंगन कहा जाता है। ये प्लांट हमारे एरिया में बहुत कॉमन है। सोलैनम फेरोक्स, इसे राम बैंगन कहा जाता है। बैंगन के जैसा ही दिखता है, थोड़ा सा इसके शेप साइज में अलग होता है। इसका पिक्चर मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। सोलैनम इंडिकम, ये भी बैंगन का ही एक प्रकार है मगर इसे मराठी में बारी कटाई कहा जाता है। ये प्लांट भी हमारे एरिया में मिलता है, इसका भी पिक्चर मैं आप लोगों को बताऊंगा। लाइकोपर्सिकम एस्क्युलेंटम,
जिसको हम लोग टोमेटो कहते हैं। ये टोमेटो भी सोलेनेसी फैमिली में ही आता है। तो ये टोमेटो का प्लांट हम लोगों को बहुत कॉमन है, सब लोगों ने शायद देखा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अगला प्लांट आता है धतूरा इनॉक्सिया। जो हम लोग हमेशा धतूरा का प्लांट देखते हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, उसे सोलेनम धतूरा इनॉक्सिया कहा जाता है। धतूरा इनॉक्सिया के जैसा ही दिखने वाला और एक प्लांट होता है, मगर ये सादा धतूरा या धतूरा इनॉक्सिया जो होता है ना, इसके फ्लावर्स प्योर व्हाइट कलर के होते हैं या मिल्की व्हाइट कलर के होते हैं। मगर धतूरा मेटल जो होता है ना, इसके फ्लावर्स जो होते हैं ये रानी कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके, या तो जामुनी कलर के फ्लावर्स होते हैं कई जगह पे। तो ये जामुनी या रानी कलर के फ्लावर्स जो धतूरा में मिलते हैं उसे काला धतूरा कहा जाता है मराठी में, अंग्रेजी में जिसे हम लोग धतूरा मेटल कहते हैं। अगला प्लांट है कैप्सिकम फेरेंटिसियस। इसे हम लोग मिर्ची कहते हैं, जो बाजार में हम लोग डेली खरीदी करते हैं, लाल मिर्च या लौंगी मिर्च जिसे कहा जाता है। अगला प्लांट है कैप्सिकम एनम। इसकी वैरायटी है एक ग्रोसा, जिसे हम लोग शिमला मिर्च कहते हैं। शिमला मिर्च में अलग अलग कलर होते हैं, कई जगह पर इसे धाबो मिर्च भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे शिमला मिर्च भी कहते हैं। ये शिमला मिर्च में अलग अलग कलर होते हैं, वाइट, येलो, रेड, ग्रीन ऐसे। अगला प्लांट है कैस्टर्नम नॉक्टर्नम, जिसे कॉमनली हम लोग रातरानी कहते हैं। ये प्लांट नवापुर में कई जगह पर दिखाई देता है, घरों में लगाया जाता है, बालकनी में या ओटे पर या गार्डन्स में। रात में इसके फूल खिलते हैं और बहुत ही बेहतरीन ऐसी खुशबू ये फूलों से हमें मिलती है। किसी के आंगन में से या किसी के गार्डन के पास से हम लोग गुजर रहे हैं तो रात के वक्त अगर बहुत सुंदर सी अगर खुशबू आ रही है तो वो रातरानी की होती है। अगला प्लांट है वाइटेनिया सोमनीफेरा। इसे मराठी में अश्वगंधा कहा जाता है। मराठी में कुछ कुछ नाम बहुत ही सोच समझ कर रखे जाते हैं, वैसा संस्कृत में भी इसका नाम अश्वगंधा ही है। यानी आयुर्वेद के जो भी पुराने लिटरेचर है, वो आयुर्वेद के लिटरेचर में अगर हम लोग देखते हैं तो अश्वगंधा वनस्पति का बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन संस्कृत के लिटरेचर में हमें दिखाई देता है। इसके शब्द पर से ही ये वनस्पति की मेडिसिनल वैल्यू हमें समझ में आती है। हम किसी भी पावर को अगर गिनते हैं तो उसे हम हॉर्स पावर में गिनते हैं। जैसे हमारे पंप मोटर होती है या पानी की मोटर होती है तो वो आधे हॉर्स पावर की, 1 हॉर्स पावर की, ऐसा हम लोग गिनते हैं, या किसी भी पावर को हॉर्स पावर में गिना जाता है। ये वनस्पति का नाम भी वैसा ही रखा गया है, अश्व। अश्व यानी घोड़े की जैसी ताकत देने वाला वनस्पति। इसमें इसके औषधि गुणधर्म ऐसे है कि कितना भी वीकनेस हो, ओवर एज से या किसी बीमारी के वजह से अगर कोई वीकनेस आता है तो वो वीकनेस बहुत फटाक से जल्दी से दूर करने की कैपेसिटी ये वनस्पति में होती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहा जाता है, वाइटेनिया सोमनीफेरा जिसका नाम है। अगला प्लांट हमारे एरिया में कॉमन नहीं है, ये हमारे एरिया में लगता ही नहीं है, मगर इसका प्रचलन हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा है और मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा होने के वजह से मैंने इसे यहाँ लिया है, निकोशियाना टेबैकम, जिसे हम लोग तंबाकू कहते हैं। ये तंबाकू के बुरे इफेक्ट और अच्छे इफेक्ट दोनों भी है। मेडिकल फील्ड में इसे बहुत अच्छे तरीके से दवाई के तौर पर भी यूज किया जाता है। ये कैसा किया जाता है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। उसका अगला प्लांट है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस नाइगर को खुरसानी कहा जाता है। हायोसाइमस नाइगर जो होता है ये
सटाना तालुका जो है ना नासिक के पास में, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। और इसकी जो सीड्स निकलते हैं, ये सीड से चटनी बनाई जाती है। जैसे हम लोग तिल्ली की या खोबरे की चटनी बनाते हैं या सिंगदाने की चटनी बनाते हैं ना दाने की, वैसा इसकी खुरसानी की चटनी भी बनाते हैं। आप लोगों को इजी सोर्स अगर बताऊं तो नेशनल बेकरी में अगर आप जाओ तो इसकी चटनी वहाँ पर पैकेट में मिलती है। खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसमें कई सारे केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, यानी ये मेडिसिनली बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है। आखिरी में एक प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना। ये भी प्लांट हमारे एरिया में नहीं मिलता है, मगर इसके मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और काफ़ी वक्त हम लोग इसका यूज़ भी करते हैं, मगर सिर्फ हमें पता नहीं होता है कि हम लोग वो वनस्पति का यूज़ कर रहे हैं ऐसा। यह एट्रोपा बेलाडोना वही एक प्लांट है। मैं इसका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूंगा। किसी भी बोन का अगर फ्रैक्चर होता है या हमारे बॉडी में फ्रैक्चर होता है तो हमारे बॉडी के ऊपर वो पार्ट के ऊपर प्लास्टर लगाया जाता है। ये प्लास्टर में बेलाडोना नाम की एक वनस्पति होती है जो फ्रैक्चर्स को जल्दी से जल्दी जॉइंट कराने में हेल्प कराती है। ये बेलाडोना वो प्लास्टर में यूज किया जाता है, इसलिए मैंने ये प्लांट को यहाँ पर लिया हुआ है। इसके दूसरे भी मेडिसिनल वैल्यूज हैं जो मैं आप लोगों को आने वाले समय में बताऊंगा। अब मैं वन बाय वन आप लोगों को ये प्लांट्स के पिक्चर्स बताता हूँ। ये है पिटोनिया नेक्टेंगिनी फ्लोरा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और बहुत वैरायटी कलर्स में होते हैं। करीबन 10 से 12 कलर के कॉम्बिनेशंस इसमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर जगह की वजह से मैंने सिर्फ 2 ही पिक्चर्स लिए हुए हैं। जैसे कि इसमें आप लोग देख रहे हैं कि क्रिम्सन रेड कलर और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर प्योर रेड और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस या सिंगल कलर में भी इसके फ्लावर्स मिलते हैं। 10 से 12 टाइप के कॉम्बिनेशन या प्योर कलर के फ्लावर्स ये प्लांट में मिलते हैं, जिसके वजह से इसे गार्डन्स में पूरा के पूरा एक बेड बनाने का, यानी पूरा के पूरा एक हिस्सा बनाते हैं, जिसके वजह से एक ब्यूटिफिकेशन आता है गार्डन्स में। घरों में इसे छोटे छोटे गमलों में भी लगाया जा सकता है। अगला है सोलानम ज़ैंथोकार्पम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंगन के जैसा ही दिखने वाला होता है, मगर बैंगन से बहुत छोटा होता है, बिल्कुल मिनिएचर होता है। इसका जो प्लांट होता है यह हमारे एरिया में बहुत कॉमन प्लांट है। आप लोग अगर कभी घूमने निकलो कहीं बाहर रोड साइड में या थोड़ा सा रोड छोड़कर अगर इधर उधर थोड़ी सी नजर दौड़ाओ तो इन दिनों में ये प्लांट आप लोगों को आसानी से कहीं पर भी एज अ वीड बढ़ते हुए दिखाई देगा, गवत के जैसा बढ़ते हुए दिखाई देगा। इसके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं और कांटे होने के वजह से कोई भी एनिमल इसके पास में जाता नहीं है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये वॉयलेट कलर के फ्लावर्स जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके जो फ्रूट्स होते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे बैंगन के जैसे दिखाई देते हैं, मगर ये कड़वे होते हैं। इसे कोई खाता नहीं है। बहुत कड़वा ऐसा टेस्ट होता है इसका, मगर इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एक अच्छा सा मेडिसिनल वैल्यू इसका मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसके जो रूट्स होते हैं ना, ये रूट्स अस्थमा के पेशेंट्स को, अस्थमा का अगर बीमारी है तो वो अस्थमेटिक अटैक कम करने के लिए इसके रूट का काढ़ा दिया जाता है। आज भी मार्केट में एलोपैथी के हो या आयुर्वेद के हो या यूनानी मेडिसिन हो, किसी भी पैथी में अगर अस्थमा की दवाई बन रही है तो सोलानियम ज़ैंथोकार्पम के रूट के बिना वो दवाई बन ही नहीं सकती है। जैसे कि मार्केट में डेरिफाइलिन वगैरह ऐसे जो ड्रग दवाइयाँ मिलती है अस्थमा के लिए, इनमें भी सोलानियम ज़ैंथोकार्पम होता है, इसके कंटेंट होते हैं। इसके बिना अस्थमा की कोई भी दवाई बन नहीं सकती है। आप सिंपल सा कोई भी मेडिकल में जाके अस्थमा की अगर दवाई देखते हो तो उसके कंटेंट में ये प्लांट का नाम आप लोगों को 100% मिलेगा।
बहुत ज़्यादा मेडिसिनली इम्पोर्टेंट प्लांट है, मगर वाइल्डली बढ़ता है। इसे एग प्लांट भी कहा जाता है। जितने भी बैंगन के प्लांट होते हैं ना, या बैंगन के जैसे दिखने वाले जितने भी फ्रूट्स होते हैं, छोटा बैंगन हो, बड़ा बैंगन हो, हरा बैंगन हो, लाल बैंगन हो, फिर वो जलगांव के साइड में मिलने वाला भरते का बैंगन हो, इन सभी प्लांट्स को अंग्रेजी में एग प्लांट कहा जाता है। उनका शेप अंडे के जैसा होता है, इसलिए उसे एग प्लांट कहा जाता है। ये है सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, जो हमारे एरिया में बहुत कॉमन मिलता है। अगला है सोलेनम नाइग्रम। ये भी प्लांट हमारे एरिया में बहुत कॉमनली मिलता है, बरसात के दिनों में तो अक्सर मिलता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स हल्के से पीले कलर के, यानी स्लाइटली येलोइश कलर के या व्हाइटिश कलर के होते हैं। और इसका जो फ्रूट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये फ्रूट बेरी के जैसा होता है। और ये बेरी के जैसा दिखाई देने वाला फ्रूट पकने के बाद ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट होता है। और ये ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हुआ फ्रूट जो होता है, ये कई जगह पर खाया भी जाता है। ये फ्रूट जो होता है, ये मेडिसिनली इम्पोर्टेंट होता है। इसके मेडिसिनल वैल्यू मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अगला प्लांट है सोलैनम ट्यूबरोसम। सब लोगों ने इसके जो रूट्स होते हैं, ये रूट सब लोगों ने देखे हुए हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, ये वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। और पोटैटो के यूज सब लोगों को पता है। स्टार्च का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है पोटैटो। कई जगह पर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में भी पोटैटो का यूज किया जाता है। हम लोग बॉटनी के लैब में सेक्शन लेते वक्त अगर कठिनाई होती है, तो बेस के तौर पर भी पोटैटो को यूज करते हैं। और स्टार्च का सोर्स के साथ साथ फूड वैल्यू ये प्लांट की बहुत ज़्यादा है। एज ए वेजिटेबल ये प्लांट बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला है सोलैनम मेलोग्निया। ये मेलोग्निया यानी बैंगन का ही एक वैरायटी है। हमारे मार्केट में मिलता है। ये ब्लैकिश कलर के बैंगन होते हैं, या तो फिर जामुनी कलर के बैंगन होते हैं। ये बैंगन एज ए वेजिटेबल बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अगला प्लांट है सोलैनम फेरोक्स। सोलैनम फेरोक्स जो है, ये सोलैनम फेरोक्स करीब करीब नवापुर में कहीं पर भी मिलता है। सोलैनम ज़ैंथोकार्पम के जैसा ही दिखने वाला प्लांट है, मगर सिर्फ फर्क इतना है, सोलैनम ज़ैंथोकार्पम क्लाइंबर है, जो सिर्फ जमीन पर बढ़ता है। ये सीधा बढ़ता है, यानी ये इरेक्ट प्लांट है। सोलैनम ज़ैंथोकार्पम जमीन के ऊपर क्रीपिंग बढ़ने वाला प्लांट होता है। और का जो फ्रूट होता है, हेयर्स नहीं होते। ये फ्रूट के ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं। सेकंड फोटोग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे हेयर्स ये फ्रूट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगला प्लांट है सोलैनम इंडिकम। सेम बैंगन के जैसा ही दिखने वाला प्लांट होता है। सोलैनम इंडिकम, इसके भी फ्लावर्स वायलेट कलर के ही होते हैं। इसके दोनों नाम लिखोगा मिस्टर मिसेस ब्लैक एक लिखा है ही होते हैं। पाठक सर, हो म्यूट करो, हेलो म्यूट करो साहब। अगला बहुत कॉमन प्लांट है ये धतूरा स्ट्रोमेनियम। जो धतूरा हमारे एरिया में मिलता है, ये धतूरा को धतूरा स्ट्रोमेनियम कहा जाता है। एक मिनट, हाँ अबे ये मध्यस का येतं असं नहीं, शेअरिंग मध्ये तर नाही काय झालं। 2 विंडोज शेअर झाल्या एका वेळेस।
एक 2 मिनट रुकना बच्चे लोग। करो यही ना। हाँ ये जो धतूरा स्ट्रोमोनियम जो होता है, ये कॉमनली हमारे एरिया में मिलने वाले जो धतूरा का प्लांट होता है, वो धतूरा का प्लांट यहाँ पर बताया गया है, जो व्हाइट कलर में होता है। अब हम लोगों ने यहीं पर आप लोगों को पिक्चर में 2 टाइप के इसके करोला दिखाई देंगे। देखो, पहले पिक्चर में का करोला थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है और सेकंड में दूसरा करोला दिखाई दे रहा है, जिसमें ये पेटल्स के ऊपर ऐसा ऊपर एक बिग के जैसा नॉच निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले पिक्चर में वो नहीं दिखाई देता है। ये स्लाइटली वेरिएशन वाले प्लांट्स होते हैं। थर्ड पिक्चर में आप लोग ये धतूरा का फ्रूट देख रहे हैं। ये जो है, ये धतूरा स्ट्रोमोनियम, ये हमारे एरिया में मिलने वाला कॉमन धतूरा है। ये उसका ही जैसा दिखाई देने वाला, मगर जिसका नाम धतूरा इनॉक्सिया है। अब पहले प्लांट में अगर आप देखोगे तो इसके जो करोला के ऊपर का जो साइड है, इसमें थोड़ा सा डिजाइन आप लोगों को दिखाई देगा। ये एग्जैक्टली क्या होता है मैं आगे बताता हूँ आपको। और ये सेकंड जो पिक्चर है, इसमें वो डिजाइन इतनी क्लियर नहीं दिखाई देती है। ये फर्क है इसमें। दूसरा, यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो इसका ऊपर का जो शेप है, ओपनिंग माउथ का जो शेप है, ये थोड़ा सा अलग है, और इसका ओपनिंग माउथ का शेप थोड़ा सा हल्का सा अलग होता है। ये दोनों में फर्क है। अदरवाइज दोनों का जीनस धतूरा ही है, सिर्फ स्पेसीज जो है वो बदलती है। यहाँ पर इसे स्ट्रोमोनियम कहा जाता है, यहाँ पर इसे इनॉक्सिया कहा जाता है। मेडिसिनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट है। ये प्लांट के पूरे बॉडी में से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हेयर्स जो होते हैं, ये हेयर्स में से एक ऐसा बैड स्मेल हमेशा ये प्लांट बाहर छोड़ते रहता है। इसलिए धतूरा को अगर हम लोग हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथों को भी एक बैड स्मेल, बदबूदार ऐसी स्मेल आती है, जिसके वजह से कोई एनिमल ये प्लांट के पास में जाता नहीं है और इसे खाते भी नहीं है। मगर ऐसे जो प्लांट्स होते हैं कि जिनमें से बैड स्मेल आती है, जिनमें से बैड खुशबू आती है, ऐसे प्लांट्स मेडिसिनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके सब मेडिसिनल वैल्यूज मैं आप लोगों को आने वाले समय में बताऊंगा। अगला जो प्लांट है, धतूरा मेटल। जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़े वक्त पहले बताया था कि धतूरा में एक वैरायटी ऐसी आती है कि जिसके फ्लावर्स जामुनी कलर के होते हैं और करोला में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ही सर्कल प्रेजेंट है करोला का, यानी टोटल 5 पेटल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि 5 ही पेटल्स प्रेजेंट होते हैं इनॉक्सिया में भी। मगर धतूरा मेटल जो होता है, ये मेटल में अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 5 5 के ऐसे 3 सर्कल प्रेजेंट है। सेकंड फोटोग्राफ में आप देखोगे तो 5 के 2 सर्कल प्रेजेंट है, यानी ये पेटल्स की नंबर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये कलर उसमें हम लोगों ने देखा प्योर व्हाइट या प्योर मिल्की व्हाइट कलर दिखाई देता है, यहाँ पर थोड़ा सा वॉयलेटी कलर यहाँ पर दिखाई देता है। ये कलर वेरिएशन होने के साथ साथ केमिकल कॉम्पोजिशन में भी इसमें फर्क पड़ता है। ये सभी चीजों को देखते हुए ये प्लांट को नाम दिया गया है धतूरा मेटल। है तो धतूरा ही, मगर इसमें वेरिएशन दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है धतूरा मेटल। अगला प्लांट है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ये प्लांट हमारे एरिया में बहुत कॉमन है, जिसे हम लोग टोमेटो कहते हैं या टमाटा कहते हैं। ये प्लांट वेजिटेबल के तौर पर
बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। कई प्लांट्स में ऐसी कंट्रोवर्सी होती है, फ्रूट को वेजिटेबल कहा जाता है, सेम ये प्लांट वैसा ही है। इसके तो फ्रूट्स है जो हम यूज करते हैं, मगर इसे हम कभी फ्रूट नहीं कहते, इसे हम सब्जी के तौर पर ही यूज करते हैं। फ्रूट है मगर सब्जी के तौर पर यूज हो रहा है। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, कॉमनली नोन एज टोमेटो। अगला प्लांट है कैप्सिकम फ्रिंटेंसिन, फ्रिंटेंसिन्स, कॉमनली इसे हम मिर्च कहते हैं, लाल मिर्च या कॉमन मिर्च। या ये प्लांट सब्जियों में हम यूज करते हैं। कैप्सिकम नाम का एक अल्कोलॉइड इसमें प्रेजेंट होता है, जो अल्कोलॉइड के वजह से इसे तीखी टेस्ट हमारी जीभ या हमारी टंग महसूस करती है। जैसे ही मिर्च अगर हम खाते हैं तो उसकी तीखी टेस्ट से हम परेशान हो जाते हैं। ये जो तीखी टेस्ट होती है, ये तीखी टेस्ट ये अल्कोलॉइड के वजह से ये प्लांट में आती है। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है बच्चे लोग कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मिर्च खाना बहुत जरूरी होता है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसिड सिक्रीशन होता है, ये एसिड सिक्रीशन होने के वजह से हम खाना बहुत आसानी से हजम कर पाते हैं। खाना जितना अच्छे से डाइजेस्ट होगा हमारे बॉडी में, हमारी सेहत भी उतनी ही तंदुरुस्त रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि कैप्सिकम बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ये एक दवाई के तौर पर ही खाए जानी चाहिए, टेस्ट के हिसाब से नहीं खाना चाहिए। दवाई के तौर पर जितना हम लोग मेडिसिन लेते हैं उतनी ही मिर्च हमारे डेली डाइट में होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि मिर्च का अननेसेसरी एक्सेसिव यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तीखा खाने से फिर डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे वीक होते जाती है, एसिड्स ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है, और ऐसे पेशेंट्स फिर एसिडिटी के पेशेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर धीरे धीरे वो एसिडिटी हाइपर एसिडिटी में भी कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पर अगर ये लोग नहीं रुके तो फिर इनके पेट में अल्सर डेवलप होने लगता है। तो इसलिए कैप्सिकम जितना सेहत के लिए जरूरी है उतनी ही खानी चाहिए, एक्सेसिव डोज इसका कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता। अगला प्लांट है कैप्सिकम एनम वैरायटी ग्रोसा। कैप्सिकम एनम वैरायटी ग्रोसा आप लोगों ने मार्केट में देखे होंगे, मगर मैंने जितने कलर्स यहाँ पर बताए हैं शायद इतने कलर्स नवापुर में नहीं देखने मिले होंगे। नवापुर में यूजुअली ग्रीन शिमला मिर्च होती है, येलो और रेड भी मिलती है, मगर वाइट और ये जामुनी कलर की शिमला मिर्च मैंने तो भी अब तक नवापुर के मार्केट में नहीं देखी है, मगर बाहर कई जगहों पर ये मिलती है। और ये सिर्फ इसके कलर वेरिएशंस होते हैं, बाकी प्लांट का नाम एक ही होता है, कैप्सिकम एनम वैरायटी ग्रोसा, जिसे वेजिटेबल के तौर पर यूज किया जाता है। अगला प्लांट है कैस्टरनम नॉक्टर्नम। जैसे कि मैंने अभी थोड़े समय पहले आप लोगों को बताया था, नॉक्टर्नम यानी रात में खिलने वाला, रात में बढ़ने वाला। ये रात में इसके फ्लावर्स खिलते हैं, इसकी खुशबू भी रात में ही होती है, इसलिए इसे नॉक्टर्नम नाम दिया गया है, रात में खिलने वाला कैस्टरनम नॉक्टर्नम ऐसा, जिसे कॉमनली रातरानी कहा जाता है। और ये लोगों के बहुत पसंदीदा प्लांट में से एक होता है। ये कई जगह पर इसकी वेल मिलती है यानी क्लाइंबर मिलता है, कई जगह पर इसका हर्ब भी होता है यानी छोटा पौधा भी होता है, इसमें क्लाइंबर भी होता है। अगला प्लांट है वाइटेनिया सोमनिफेरा। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, इसका मराठी में नाम है अश्वगंधा। सरप्राइजिंगली ये प्लांट हमारे एरिया में नहीं मिलता है, प्रॉपर नवापुर में नहीं मिलता है। आप लोग अगर थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करके अगर जाते हो तो जैसा सोनगढ़ में ये प्लांट बहुत मिलता है, इधर इस साइड में अगर बॉर्डर क्रॉस करते हो
तो दहिवेल साकरी के तरफ ये प्लांट एबेंडेंटली मिलता है, इतना मिलता है कि लोग इसे निकाल कर फेंकते हैं। इधर नंदुरबार के साइड में आप जाओगे तो नंदुरबार साइड में भी ये प्लांट बहुत कॉमन मिलता है। सिर्फ हमारा एक सेंटर का बेल्ट है नवापुर का, ये सेंटर के बेल्ट में ये प्लांट नहीं मिलता है। इसकी एक वजह है, नवापुर हमारा चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर टेम्परेट कंडीशन हमेशा ज्यादा रहती है, यानी यहाँ पर हीट ज्यादा रहती है और टेम्परेट कंडीशन में ये प्लांट नहीं बढ़ पाता, ये उसकी वजह है। अदरवाइज थोड़ा सा बॉर्डर्स अगर हम क्रॉस करते हैं जहाँ पर हल्की सी ठंडी या सर्दी बढ़ती है, वहां पर ये प्लांट एबेंडेंटली मिलता है। मेडिसिनली ये प्लांट के इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये प्लांट का फ्रूट, लीव्स, स्टेम, ये और रूट, ये सभी के सभी मेडिसिन के तौर पर यूज किए जाते हैं। इनके अलग अलग मेडिसिनल वैल्यूज है, मैं आप लोगों को ये आने पर, समय आने पर बताऊंगा। अगला प्लांट है निकोशियाना टैबेकम। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि ये प्लांट हमारे एरिया में नहीं मिलता है, मगर इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से और कॉमनली इसकी यूज भी बहुत होने की वजह से ये प्लांट यहाँ पर लिया गया है। जनरली जहाँ पर साल्टी एरिया होता है, यानी समंदर के किनारे जहाँ पर सॉइल में साल्ट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, वहां पर इसकी खेती की जाती है। इसके जो लीव्स होते हैं, ये लीव्स को सुखाकर इससे तंबाकू बनाई जाती है और ये तंबाकू का उपयोग या तो फिर खाने के लिए या तो फिर दवाई के लिए किया जाता है। इसके मेडिसिनल वैल्यू की वजह से ये प्लांट सोलेनेसी में है, इसलिए इसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है, जिसका नाम है निकोशियाना टैबेकम। कई लोग प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ करते हैं, बीच में टी है, ये टी साइलेंट है, निकोशियाना टी साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं करना, निकोटियाना, निकोशियाना टैबेकम। अगला प्लांट है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस नाइगर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, खुरसानी कहा जाता है ये प्लांट को, और इसके जो बीज निकलते हैं, ये बीज से तेल भी निकाला जाता है। खुरसानी का तेल भी मिलता है जो आयुर्वेद में दवाई बनाने के लिए यूज होता है, और खुरसानी के बीज से चटनी भी बनाई जाती है जो बहुत डिलीशियस होती है। आपने अगर टेस्ट नहीं की हो तो कभी टेस्ट जरूर करना इसे। गर्म तेल में ये चटनी बनाना बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें हायोसाइमाइन नाम का एक अल्कोलाइड प्रेजेंट होता है। ये हायोसाइमाइन अल्कोलाइड जो होता है, ये हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अल्कोलाइड होता है, जो हमारे ब्रेन के स्ट्रेसेस को कम करता है। इसलिए साल में कम से कम 5-6 बार खुरसानी की चटनी तो वो जरूर खाना चाहिए, जिससे जो हमारे ब्रेन के ऊपर स्ट्रेसेस होते हैं वो स्ट्रेसेस रिलीज होते हैं और इंसान काम, क्वाइट और हेल्दी फीलिंग करता है। अगला प्लांट है एट्रोपा बेलेडोना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लास्टर्स में इसके रूट्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर पहले पिक्चर में आप लोग देख पाओगे इसके रूट्स कैसे दिखते हैं। प्लास्टर की जो पाउडर होती है, जो हमारे हाथ या पाँव जहाँ पर भी फ्रैक्चर होता है, वहां पर जो प्लास्टर लगाया जाता है, तो वो बैंडेज के साथ साथ एक पाउडर भी लगाई जाती है। ये पाउडर में ये बेलेडोना के रूट की पाउडर मिक्स की हुई होती है, जो एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल के दौर पर भी काम करती है और फ्रैक्चर्स को जल्दी जुड़ने में भी हेल्प करती है। इसमें कैल्शियम का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है इसके रूट्स में, इसलिए ये 21 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीना ऐसा जो प्लास्टर हमारे बॉडी पार्ट्स पर होता है, ये बॉडी पार्ट्स को अंदर से कोई फंगस ना अटैक करे, कोई वायरल अटैक ना हो, इसके लिए ये बेलेडोना का पाउडर वो प्लास्टर में मिक्स किया जाता है। ये हुए ये फैमिली में मिलने वाले जो प्लांट्स है। कुछ 2-1 प्लांट्स मैंने इसमें ऐसे लिए जो हमारे एरिया में नहीं मिलते, जैसे कि निकोशियाना टैबेकम है और एट्रोपा बेलेडोना है।
मगर मेडिसिनल वैल्यू इनकी ज्यादा होने की वजह से ये प्लांट्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। अब तक के मैंने आप लोगों को सोलेनेसी फैमिली में कितने जनेरा और कितने स्पेसीज मिलते हैं वो बताया। फिर उसके बाद में ये फैमिली में के कॉमन प्लांट्स कौन से हैं वो बताया, उनके फोटोग्राफ्स आप लोगों को बताया और ये फैमिली का सिस्टमेटिक पोजीशन आप लोगों को बताया। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी हो तो आप प्लीज पूछिए। हॅलो सर. हाँ बघा आता कोणत्याही प्लांटला म्हणजे उमलण्यासाठी सूर्याच्या किरणांची आवश्यकता असते. तर हे जे रातराणीचे जे फुल असतं ते रात्रीच का उमलतं? पण त्याला तर सूर्याचे किरण पण भेटत नाही ना. हाँ, एक मिनट मैं थोड़ा पानी पीतो। प्रत्येक जिवंत जी व्यक्ती असते ना, या जिवंत व्यक्तीला ऍक्टिव्हिटीसाठी सूर्यप्रकाशाची गरज असते। ऍक्टिव्हिटी म्हणजे याचा शुद्ध मराठीतला अर्थ असा असतो की त्याला ऊर्जेची गरज असते, एनर्जीची गरज असते, ज्याला आपण सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये एनर्जी म्हणतो। आता ही जी एनर्जी असते ही एनर्जी सनलाइटच्या माध्यमातून आपल्याला मिळत असते, बरोबर? आपण जर समजा असं कधी जर झालं की 2 दिवस सूर्यच उगवला नाही, आपण 4थी 5वीत असताना आपले टीचर आपल्याला निबंध लिहायला सांगायचे, 2 दिवस सूर्य नाही उगवला तर काय होईल? मग आपण वेगवेगळ्या कल्पना करायचो की सूर्य नाही उगवला तर मी उठणारच नाही, मला 2 दिवसाची झोप मिळेल, मग आनंद होईल असं। पण यामागचा खरोखर सायंटिफिक बेस जर बघितला ना बाळांनो, तर मी 2 दिवस उठणारच नाही या शब्दाला अर्थ असा आहे की मला डेली ऍक्टिव्हिटीसाठी लागणारी जी एनर्जी आहे, जी ऊर्जा आहे, तीच जर मला मिळाली नाही तर मी झोपून राहीन। सगळं हे वनस्पतींच्या बाबतीतही तसंच असतं, माणसांच्या बाबतीत आणि प्राण्यांच्या बाबतीत पण तसंच असतं। प्रत्येकाला एक एनर्जीची गरज असते आणि ही एनर्जी विशिष्ट प्रकारातनं किंवा सनलाइट मधनं येत असते। दुसरी गोष्ट, ही जी सनलाइट एनर्जी असते, ही सनलाइट एनर्जी ज्यावेळेस आपल्याला वेगवेगळ्या सीझन मधनं आपण जात असतो, बऱ्याचशा वेळेस आपण म्हणतो खूप उकाडा होतोय, आज खूप गरमी आहे, माझी स्किन काळी होऊन जाईल। खूप वेळेस असं म्हणतो आपण खूप थंडी आहे, इतक्या थंडीमुळे माझ्या स्किन वरती तडे पडतील, माझी स्किन फाटून जाईल। पण हे जे सगळे सीझन्स नॅचरली तयार झालेले असतात, हे सीझन्स आपल्या स्किनला किंवा आपल्या बॉडीला वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रतिकार शक्ती डेव्हलप करण्यासाठी तयार झालेले असतात। फॉर एक्झाम्पल, जर कडक उन्हाळा जर नसला तर आपल्या स्किनवरती कुठलीही फंगस किंवा कुठलाही बॅक्टेरिया अटॅक करेल आणि आपली स्किन सडून जाईल। खूप थंडी जर नसली तर आपल्या स्किन मध्ये जे मेलॅनिन ग्लँड्स असतात की ज्याच्यामुळे माणूस गोरा किंवा सावळा होतो, या मेलॅनिन ग्लँड्सचं सिक्रेशन इतकं स्ट्रॉंग होऊन जाईल की सगळे लोक काळे होऊन जातील, पूर्ण काळे होऊन जातील। भाई नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते। हेलो। तशाच पद्धतीने प्लांट्सचं सुद्धा अशाच पद्धतीने असतं, यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी एनर्जीची आवश्यकता असते। आता जिथे जगामध्ये युनिव्हर्स रूल असतो, म्हणजे सर्वांना लागू होणारा नियम असतो, त्या नियमाला काही अपवाद पण असतात। आता प्राण्यांमध्ये एक प्राणी असा आहे, एक पक्षी असा आहे की ज्याला आपण घुबड म्हणतो, जो फक्त रात्रीच बघू शकतो, तो फक्त रात्रीच निघतो, म्हणून त्याला नॉक्टर्नल ॲनिमल असं म्हणतात। तसंच बॅट नावाचा एक प्राणी आहे ज्याला वटवाघूळ असं म्हणतो आपण। हा वटवाघूळ प्राणी आता सगळ्यांना माहित झालेला आहे की ज्याच्यामुळे कोरोना आला। हा वटवाघूळ सुद्धा रात्रीच निघतो। तसंच हे रातराणीचं प्लांट आहे, हे फक्त रात्रीच फुलतं।
आता या वनस्पतींमध्ये कसं असतं, परिस्थितीनुसार स्वतःला बदलून घेण्यासाठी या वनस्पतींनी स्वतःत बदल केलेले असतात. आता घोबडाला दिसत नाही म्हणून तो रात्री सेन्सर मेकॅनिझमने स्वतःचं अन्न शोधायला बाहेर निघतो. दिवसा जर तो बाहेर निघाला तर त्याला खूप अडथळे येतात आणि या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी त्याच्यामध्ये बदल झाले आणि तो रात्री निघायला लागला. वनस्पतींमध्ये काही वनस्पतींमध्ये सेम असंच असतं. या वनस्पतींना रात्री जर फुलायचं असेल तर दिवसा सनलाईटची एनर्जी हे स्वतःच्या बॉडीमध्ये ट्रॅप करून स्टोर करतात आणि फुलं उमलण्यासाठी जी प्रक्रिया किंवा जी एनर्जी लागते ती दिवसभर साठवलेली एनर्जी मग संध्याकाळच्या वेळेस ही वनस्पती उपयोग करते आणि त्यांची फुलं संध्याकाळी उमलतात. मग अशा पद्धतीने काही वनस्पती अशा आहेत की ज्या दिवसभर एनर्जी स्टोर करतात, त्या स्टोर केलेली एनर्जी वेगळ्या फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करतात आणि वेगळ्या फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट झालेली एनर्जी ही संध्याकाळच्या वेळेस या फुलांना उमलायला मदत करते आणि म्हणून त्यांची फुलं संध्याकाळच्या वेळेस उमलतात. काही वनस्पती अशा असतात की त्यांना टच केलं तर त्या स्वतःला अंकुचित पाहून घेतात. जसं एके दिवशी मला एका विद्यार्थिनीने विचारलेलं होतं की मायमोसा पुडिका म्हणजे टच मी नॉट किंवा लाजाळूचे प्लांट नेमकं कसं. या टच मी नॉट प्लांट मध्ये जो क्लोरोप्लास्ट असतो ना, तो क्लोरोप्लास्ट सेन्सिटिव्ह क्लोरोप्लास्ट असतो. कुठलीही वनस्पती, कुठलीही बाहेरची वस्तू जर टच झाली या वनस्पतीला तर तिची पानं अशी अंकुचित पावली जातात. ही वनस्पतींनी स्वतःमध्ये केलेली ऍडॅप्टेशन्स असतात. आता हे नॉक्टर्नल प्लांट्स जे असतात हे रात्री का बरं उमलतात, तर काही वेळेस असं होतं की काही वनस्पतींना पॉलिनेशन साठी, ज्यांना आपण परागीभवन असं म्हणतो, पॉलिनेशन साठी प्रॉपर वातावरण मिळत नाही, प्रॉपर कंडिशन्स मिळत नाही. मग अशा वनस्पती स्वतःला चेंज करतात. मग ही जी वनस्पती आहे ही रात्रीच्या वेळेस स्वतःची फुलं उमलवते आणि रात्रीच्या वेळेस फिरणारे जे कीटक असतात, इन्सेक्ट्स असतात, त्या इन्सेक्ट्सच्या माध्यमातून ही वनस्पती पॉलिनेशन करून घेते. या वनस्पतींमध्ये जे सगळे चेंजेस होत असतात, जे वेगवेगळे बदल होत असतात, हे बदल फक्त वनस्पती स्वतःचं पॉलिनेशन आणि स्वतःची पॉप्युलेशन वाढवण्यासाठी करत असतात, स्वतःला जास्तीत जास्त टिकून ठेवण्यासाठी करत असतात. वातावरणामध्ये जितकं जास्त स्वतःला टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल तेवढंच त्यांचं अस्तित्व टिकून राहील. म्हणून या वनस्पती वेगवेगळ्या माध्यमातून स्वतःला बदल करून घेत असतात. आता मागं तुम्हाला एक पोर्चुलेका म्हणून प्लांट सांगितलं होतं मी, ज्याला ऑफिस टाइम असं म्हटलं जात असतं. त्याचे फुलं फक्त सकाळी 10 वाजताच उमलतात. तसंच एक गुलबक्षी नावाचं प्लांट आहे. गुलबक्षी त्याला मराठीत म्हणतात, पण त्याचं इंग्लिश नाव आहे 7 o'clock प्लांट. म्हणजे त्याची जी फुलं असतात ना ती सकाळी 7 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजताच उमलतात. मध्ये दिवसा उमलत नाही, रात्री उमलत नाही. हे स्वतःला गार्डन मध्ये खूप वनस्पती असतात आणि त्या वनस्पतींमध्ये एकमेकांमध्ये कॉम्पिटिशन असते. या कॉम्पिटिशन मध्ये स्वतःला टिकवून ठेवण्यासाठी या वनस्पतींमध्ये स्वतःमध्ये बदल होतात, ज्यांना आपण एन्व्हायरमेंटल चेंजेस असं म्हणतो किंवा ऍडॅप्टेशन असं म्हणतो. तसंच एक ऍडॅप्टेशन या नॉक्टर्नल प्लांट्स मध्ये पण असतं, ज्याला आपण रातराणी म्हणतो आणि म्हणून त्याची फुलं रात्री उमलत असतात. ठीक आहे. हो सर. ओके, आपण इथे थांबूया. याचे सगळे व्हिजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स आपण उद्या स्टडी करायला सुरुवात करूया. तोपर्यंत इथे थांबूया, वेळ झालेला आहे आपला. उद्या पुन्हा 10 वाजता. आज बरीच संख्या कमी दिसत होती, विद्यार्थी कमी दिसत आहेत, त्यांना मेसेज द्या, उद्या जॉईन व्हायला सांगा. ओके, थँक्यू.